इंसान की फितरत में एक बेचैनी रख दी गई है। वो इस दुनिया में रहता है मगर उसका दिल इस दुनिया पर ठहरता नहीं। महल बनाता है मगर उन्हें छोड़कर चला जाता है। दौलत जमा करता है मगर कफन में कुछ भी साथ नहीं ले जाता। कुरान ने इंसान को इस बेचैनी का जवाब दिया और वो जवाब जन्नत है। वो जन्नत जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना और जिसकी हकीकत इंसानी जहन की पकड़ से बाहर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए आंखों की ठंडक के तौर पर क्या छुपा कर रखा गया है। यहीं से ये कहानी शुरू होती है, ना किसी कल्पना से, ना किसी किस्से से, बल्कि सिर्फ उस वादे से जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ हंसी भी है मगर अधूरी, यहाँ सुकून भी है मगर अस्थाई। यहाँ हर चीज के साथ एक डर जुड़ा है, खोने का डर, बिछड़ने का डर, मिट जाने का डर। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को बार बार याद दिलाया और आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश ये लोग जानते। जन्नत इसी असल जिंदगी का नाम है। वो जिंदगी जहां डर नहीं, जहां कमी नहीं, जहां मौत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यहाँ ईमान और अमल दोनों साथ रखे गए। जो गुस्से को पी जाते हैं, जो लोगों को माफ कर देते हैं, जो गुनाह पर अड़ नहीं जाते, जो अपने रब की तरफ पलट आते हैं। जब कुरान जन्नत का जिक्र करता है तो सबसे पहले जिस चीज को सामने लाता है वो है अमन। अल्लाह ताला फरमाता है, हम उनके सीनों से हर किस्म की रंजिश निकाल देंगे। वहां बातचीत कैसी होगी? वहां वे कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, बस सलाम सलाम। परहेजगारों के लिए जन्नत की मिसाल ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो सड़ता नहीं, दूध की नहरें हैं जिनका स्वाद नहीं बदलता और शहद की नहरें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है और सबसे बड़ी ख्वाहिश उससे निजात। जन्नत में ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, वहां उन्हें मौत नहीं आएगी सिवाय पहली मौत के। और जन्नती कहेंगे, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यही जन्नत का शिखर है। जब दुनिया का हिसाब पूरा हो जाएगा, जब हर जान अपने आमाल का नतीजा देख लेगी और जब परहेजगार जहन्नम से बचा लिए जाएंगे और जो लोग अपने रब से डरते रहे उन्हें जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये कोई अचानक दाखिला नहीं होगा, ये दाखिला होगा इज्जत के साथ, वकार के साथ, तस्लीम और तकरीम के साथ। और फिर फरिश्ते बोलेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम पाक रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। ये सलाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये उस सफर का खुलासा है जो सजदों, सब्र, आंसुओं और तौबा से होकर गुजरा। दुनिया में हर खुशी के साथ एक डर जुड़ा रहता है, खत्म हो जाने का डर, मगर जन्नत में ये डर पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वे उसमें हमेशा रहेंगे। ये हमेशा इंसानी जहन से बड़ा है। न कोई आखिरी दिन, न कोई विदाई, न कोई गिरावट। जो मिला है वो कभी छीना नहीं जाएगा। दुनिया में रिश्ते अक्सर बोझ बन जाते हैं, जलन, तुलना, शिकवा सब कुछ साथ चलता है। मगर जन्नत में रिश्ते पाक कर दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिलों में जो कुछ कड़वाहट होगी निकाल देंगे। वे भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर होंगे। दुनिया में लफ्ज जख्म दे देते हैं, एक बात सालों तक दिल में चुभती रहती है, मगर जन्नत में जबान भी पाक कर दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, वहाँ वे कोई बेहुदा और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। वहाँ जो सुना जाएगा वो सिर्फ भलाई होगी। और सबसे आम लफ्ज होगा सलाम। सलाम जो हर डर को धो देता है। जब जन्नती अपनी जगह पर ठहर जाएंगे, जब वे देख लेंगे कि वादा सच्चा निकला, तो उनके दिलों से एक आवाज निकलेगी। अल्लाह ताला फरमाता है, और वे कहेंगे, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। ये शुक्र उस रब के लिए होगा जिसने उनकी कमजोरियों के बावजूद उन्हें नवाजा, जिसने उनके थोड़े से अमल को कबूल किया। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वे अल्लाह से राजी हो गए। और फिर वो लम्हा आता है जिसे कुरान इशारों में बयान करता है। उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। क्या मेरा ईमान जिंदा है?
क्या मेरा अमल सच्चा है? क्या मेरा दिल साफ है? और जन्नत उनसे करीब कर दी जाएगी जो परहेजगार होंगे। कुरान जन्नत का जिक्र करते हुए एक जगह इंसान के दिल को झकझोर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब हुआ। ये आयत बताती है कि असल कामयाबी क्या है। न नाम, न शोहरत, न दुनिया की कामयाबी, बल्कि जहन्नम से निजात और जन्नत का दाखिला। उस वक्त इंसान को एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी तबाही के करीब था और रब की रहमत ने उसे बचा लिया। उस दिन हर नकाब उतर चुका होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन कुछ चेहरे उजड़े होंगे और कुछ चेहरे रोशन। एक तरफ वे लोग जिन्होंने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, और दूसरी तरफ वे लोग जिन्होंने अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारी। अब न कोई सफाई, न कोई बहाना, सिर्फ नतीजा। जन्नत वालों से कहा जाएगा, तुमने जो सब्र किया उसके बदले आज तुम ये मकाम पा गए। और दूसरी तरफ जहन्नम वालों के लिए सिर्फ अफसोस होगा। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जन्नत को दूर समझता है, कल के लिए छोड़ देता है, बुढ़ापे के लिए छोड़ देता है। मगर कुरान उसे झकझोर कर कहता है, और मौत का साकी आ पहुंचेगा। यही वो चीज है जिससे तुम भागते रहे। उस दिन न तौबा बाकी रहेगी, न अमल। कुरान ने जन्नत का रास्ता भी छुपाया नहीं। ईमान, नेक अमल, सब्र, तौबा, अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद। जो अपने रब से डरता हुआ उसके सामने खड़ा हुआ, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये डर दहशत नहीं बल्कि जवाबदेही है। जन्नत हकीकत है, जहन्नम भी हकीकत है, और इंसान इनके बीच खड़ा है। ये नसीहत है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। ए रब्बे कायनात, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो गया। हमें उस दिन रुसवाई से बचा लेना जिस दिन माल और औलाद काम ना आएंगे, सिवाय उस दिल के जो तेरे पास सलामती के साथ आए।